जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं जो इसके पहले वीडियो में छूट गए थे कुछ सवाल, वही सवाल आज इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। सवाल संख्या रहेगी आज इस वीडियो में 10 से लेकर 14 तक। तो देखिए 10 नंबर सवाल ये है, लिखा है कि 3 क्रमिक पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए हम बताए थे आपको, अगर संख्या विषम है तो सीधा भाग करेंगे योग वाले से। तो 3 से जब भाग करेंगे 1350 में तो कटेगा 450 बार। उसके बाद में क्रमिक कहाँ है, इसका मतलब इनके बीच में एक एक का अंतर रहेगा। तो 450 जब आया था काटने के बाद तो संख्या ये रहेगी बीच वाली। अब क्या होगा कि दाईं ओर जाएंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 450 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 451। उसके बाद में इसके पहले वाली संख्या में हम 450 में से एक घटा देंगे तो आएगा 449। तो छोटी कितने आया है 449 और बड़ी कितना आया है 451। अब पूछ रहा है सवाल में कि छोटी और बड़ी का योग बताओ। तो छोटी को लिखो ऐसे 449 और बड़े को ऐसे लिखो 451 और दोनों जब जोड़ेंगे हम लोग तो आएगा 900। ये बन जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर। कल को एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि छोटी और बड़ी में अनुपात कितना है। तो छोटी को ऐसे लिख देंगे 449 को, अनुपात लगा देंगे 451 में। अगर कट रहा तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिए, हम लोग का आंसर बन जाएगा। अंतर अगर पूछेगा तो 451 से 449 घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा। तो सवाल में कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, आप लोग पूरा वीडियो देखना अंत तक। अब देखिए सवाल नंबर देखिए 11 क्या लिखा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए 3 से गुणा करके बने का मतलब ये होता है कि 3 का मल्टीपल हो, यानी कि 3 से संख्या कटनी चाहिए। तो ये दे रहे हैं रेंज कि 100 और 200 के बीच होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 से बड़ी लें और 200 से कम लें तो 100 से बड़ी क्या होगी जो 3 से कटेगी संख्या। तो 101 कटेगा नहीं, 102 कटेगा 3 से। फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 105 आएगा, ये भी 3 से कटेगा। और 200 के पहले क्या होता है 199, लेकिन वो 3 से कटेगा नहीं, लेकिन 198 कटता है 3 से। तो उसमें कह रहा था कि 100 और 200 के बीच हो, तो इसका मतलब होना चाहिए सवाल में 102 संख्या प्रथम वाली, फिर द्वितीय संख्या रहेगी 105, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे 105 में तो 108 बनेगा। इसमें 3 से जोड़ते चले जाएंगे हम लोग, और अंत क्या होगा कहाँ पर 198। लेकिन इसमें क्या है सवाल में, तो संख्या तो पता है नहीं, हम लोग पहले संख्या निकालेंगे। कैसे संख्या निकालते हैं, संख्या निकालने के लिए तरीका होता है कि अंतिम संख्या में से हम प्रथम संख्या को घटा देंगे, 102 को घटा देंगे 198 से, और जो उनके बीच में अंतर था, सर्वांतर था, उससे हम लोग भाग करेंगे। ये सब सबसे पहली वीडियो में बताए हैं कैसे भाग होता है, क्या सूत्र होता है। 105 में से 102 निकालेंगे जब हम लोग तो कितना अंतर था हम लोग का, 3 का अंतर था, तो 3 से इसे भाग करेंगे। और हमेशा जोड़ने वाला काम एक ही रहेगा, 1 जोड़ेंगे हमेशा। तो 198 में से 102 निकालो तो 8 में से 2 निकालो तो 6 बचेगा, और 9 में से निकालो 0 को तो 9 ही बचेगा बटे 3। जब 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक के 9, 3 6, 32 आने के बाद हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा पद हमारा 33। मतलब ये हुआ कि 102 से लेकर 198 तक सारे पद जो 3 से कटने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है 33 है। अब क्या करेंगे, हम योग निकालने के लिए तरीका बताए थे आपको कि जब संख्या मिल जाए ना तो संख्या को सीधा 2 से भाग करेंगे और प्रथम पद को अंतिम से जोड़ लेंगे, या यूँ कहें अंतिम को प्रथम से जोड़ेंगे। तो देखिए 198 में हम जोड़ेंगे 102 को, तो देखिए ये 33 कटेगा नहीं 2 से, तो ऐसे रहने दो। अब जोड़िए 8 2 10 के 0, 9 1 10 के 0 और 2 1 3, 300 आगे जोड़ने के बाद अब 2 से भाग करेंगे हम लोग। जब 300 काटेंगे 2 से तो कटेगा 150 बार में। अब गुणा करिए, 0 को भूल जाओ, 15 3 45 के 5, कैरी कितना आई 4, और 15 3 45 4 49, लगा दो 0। तो जो योग आएगा हमारा 4950, यही रहेगा आंसर। मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब देखिए इसमें कह रहे हैं सवाल नंबर 12 में कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। इसका सॉफ्ट अप्रोच भी बताएंगे अभी आपको, लेकिन पहले से देख लो। प्रथम 20 इसका मतलब पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, मतलब विषम संख्या लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे, कह रहा 20 संख्या, मतलब रहेगा हमारा लास्ट में 39। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर 20 संख्या है तो अगर योग निकालेंगे हम लोग तो इनके बीच में पता है कि 2 2 का अंतर है, सब संख्या निकालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 20 तो दे ही रहा है।
तो 20 को 2 से भाग करेंगे और प्रथम कितना पद है 1 है, अंतिम कितना पद है 39 है, ऐसे जोड़ लेंगे तो 20/2 39 से 40, जब तो 2 से भाग करेंगे तो कटेगा 20 बार में और दोनों गुणा करेंगे 20 × 20 तो कितना आएगा 400 आएगा। यही रहेगा हमारा योग। लेकिन देखिए इसका शार्ट अप्रोच, अगर विषम संख्या की यूज करें और प्रथम से कहे तो सीधा आप वर्क कर दीजिए डायरेक्ट। तो 20 कह रहे हैं 20 का वर्क करिए, कितना आएगा 400, सीधा आंसर आ जाएगा योग। ये रहेगा हमारा योग, ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों सही तरीका है, जो आपको पसंद है वही दिमाग में रखना। हालांकि ये संख्या ये सही रहेगा डायरेक्ट योग वर्क करने वाला, एग्जाम हॉल में टाइम बचाएगा आपका। देखिए कह रहे हैं कि सवाल में 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो हम कहे थे अगर शुरुआत संख्या विषम से हो तो सीधा भाग करेंगे योग में, तो कितना योग दे रहे थे 72, भाग करिए तो 72 को जब 3 से भाग करेंगे तो कटेगा कितनी बार में 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 बार में। अब हमको क्या करना है कि 3 संख्या बनानी है। तो देखिए एक तो बीच वाली आ ही गई, दाएं तरफ एक संख्या मिल जाएगी, एक तरफ मिल जाएगी बाएं तरफ, 3 संख्या हो गई। देखो 1, 2 और 3, बीच वाले को सही संख्या में शामिल करते हैं हम लोग। अब देखिए अगर इसमें कहता सम विषम तो 2 जोड़ते पीछे 2 जोड़ते आगे वाले, लेकिन इसमें कह रहा कि क्रमागत प्राकृतिक तो 1 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसके पहले भैया 25 आ जाएगा। ये विषम तो है मगर इसमें कह रहे हैं सवाल में कि 3 से कटनी भी चाहिए, मतलब 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो 25 तो कटेगा नहीं। अगर हम 26 लेते हैं तो ये संख्या मिल जाएगी हमारी कितनी, ये संख्या सम संख्या है तो आंसर होगा नहीं। 27 लेंगे तो ये संख्या विषम है और 3 से कट भी जाएगी, तो इसका प्रश्न क्या रहेगा, आंसर 27 रहेगा। अगर छोटी पूछता तो 25 लेते हम लोग, लेकिन ये भी नहीं कटता 3 से, तो उसके पहले क्या लेते 24, लेकिन ये संख्या सम है तो ये भी नहीं लेते हम लोग। अगर इसके पहले क्या होता फिर 22 होता, ये संख्या सम है ये भी नहीं कटेगा पहली बात, और सम लेंगे नहीं क्यों, क्योंकि विषम पूछा है सवाल में। उसके बाद में वो 3 से कटना भी चाहिए, खास बात। अगर हम लें 21 तो हाँ 21 3 से कटेगा भी और छोटी संख्या भी है, तो अगर छोटी पूछता तो वहाँ तक हम लोग जाते जहाँ पर 3 का मल्टीपल जब तक बन ना जाए तब तक। और इसमें पूछ रहा था बड़ी वाले में, तो हम वहाँ तक गए हैं जहाँ जब संख्या 3 का मल्टीपल बन जाएगा छोड़ देंगे तो 25 बनेगा नहीं, 26 बनेगा नहीं, 27 बनेगा, वही रहेगा हमारा प्रश्न का आंसर। देखिए सवाल नंबर देखिए आज का लास्ट, इसमें कह रहे हैं कि 101, 102, 103 डैश डैश 200 का योग निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग संख्या निकालेंगे। संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिए अंतिम पद कितना है 200 है, उसको घटाएंगे प्रथम पद से 101 से, उसके बाद में इनके बीच जो भी अंतर रहेगा उससे हम भाग करेंगे। तो 102 में से 101 निकालेंगे तो एक ही रहेगा, 103 में से 102 निकालो तो भी एक रहेगा, मतलब इनके बीच में अंतर हमेशा एक ही रहेगा। और जोड़ने की प्रक्रिया जो है हमारे सवाल में वो एक ही है, 1 हमेशा जोड़ेंगे। तो 200 से 100 निकालो, तो देखो 0 से निकालेंगे जब 1 हम तो 9 ही बचेगा। देखिए 9 और ये यहाँ पर भी कितना बचा है 9, 99 बचेगा। और 1 से जब भाग करेंगे तो कोई बात नहीं, 1 से जोड़ लेंगे तो 99 में जब 1 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, हमारा संख्या मिल गई 100। और वैसे भी 100 संख्या है, 101 से लेकर 200 तक 100 संख्या है। अब योग निकालना है हमको, तो क्या बताए थे आपको योग निकालने के लिए कि संख्या जब मिल जाएगी उसको 2 से भाग करेंगे, और जो इसके पहले सवाल में दिया है अंतिम पद और प्रथम पद, इनको दोनों को जोड़ लेंगे डायरेक्ट। तो 200 में जब जोड़ेंगे 101 को, ऐसे 200 + 101 आप लोग करना पूरे जुबान से डायरेक्ट ऐसे। तो 200 में जोड़ेंगे 101 कितना आएगा 301 आएगा। अब 301 कटेगा नहीं, संख्या अभाज्य है, हाँ ये कटेगा 100, लेकिन 2 से 50 बार में। अब 50 × 301 कितना आ जाएगा, 50 करने 50 पूरा पूरा और 5 × 15 कितना हो जाएगा 15 0 50। कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये टाइप 1 का पूरा अभ्यास वाले प्रश्न जितने थे उन्हें कवर किए गए इस वीडियो में। अब अगली वीडियो जो आएगी आप लोगों के लिए वो टाइप नंबर 2 रहेगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।